हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्रिप्ट अरिथमेटिक का। दोबारा रिपीट करता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इन्फोसिस एंड फॉर ई-लिटमस प्लेसमेंट, ई-लिटमस एग्जाम्स। और ई-लिटमस के लिए बेसिकली है कि इस क्वेश्चन के 2-3 पार्ट होती है, एक ही क्वेश्चन आता है एंड दैट विल बी बेस्ड ऑन मल्टीप्लीकेशन, राइट। उसके 2-3 पार्ट होते हैं, अगर वो पार्ट हो गए तो लाइक योर स्कोर विल जंप 30 to 40%। तो इतना इंपॉर्टेंट है यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर दिमाग थोड़ा ज्यादा लगेगा, ठीक है। कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। और ना ही कुछ ऐसा होने वाला है कि मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया, मैं आगे सॉल्व कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में वैल्यूज हैं, याद है, तो मैं डायरेक्ट वैल्यूज लिख दूंगा और मैं सॉल्व कर दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। मैं अटकूंगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, पर हम साथ साथ ही करते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। बिकॉज अगर वैल्यूज याद हो, मैं थोड़ा बहुत जहां पे भी फंसू वो वैल्यू पुट कर दूं, नहीं यार ये हो जाएगा, फिर वो समझ में आने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा पेशेंस रखना, स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखना है वीडियोस को। इनको बीच में स्किप कर करके मत देखना, बिल्कुल नहीं समझ में आने, अगर तुम एक्चुअली में पढ़ने वाले हो तो। अदरवाइज तो कोई जरूरत नहीं है मत पढ़ना, ठीक है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। पॉइंट प्लस जीरो इज इक्वल टू एनर्जी। तो यहाँ पे एक चीज बिल्कुल क्लियर है यार, कि जब मैं इनको ऐड कर रहा हूं, अगर ये 5 डिजिट है, 4 डिजिट है, और मेरे पास यहाँ पे 6 डिजिट निकल के आ रही है, तो डेफिनेटली यहाँ से एक कैरी हुआ होगा। और अगर कैरी हुआ होगा तो मेरे को ये पता है ई की जो वैल्यू है वो ई मेरा 1 होगा। सबसे पहले हम यही देखते हैं कि कैरी हुआ है तो मेरा ई 1 आ गया। तो जहां पे ई आया मैंने वहां पे 1 पुट कर दिया, ठीक है। बिकॉज ये चीज मैं श्योर हूं यही रहेगा, यहां पे मैंने 1 पुट कर दिया, ठीक है। दूसरी चीज ये कि अगर यहां से ये कैरी आया है तो मेरे को ये बताओ क्या ये 8 हो सकता है। बिकॉज देखो, अगर ये 8 होता, अगर यहां से कैरी आता तो ये 9 ही होता। तो अगर ये 9 होता तो आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। पी जो है मेरा 8 नहीं हो सकता। पी क्या होगा? पी मेरा 9 हो सकता है। पी अगर 9 होता, एक कैरी आता, एन की वैल्यू होती 0, तो एक आगे कैरी होता। तो ये श्योर हो गया पी मेरा 8 नहीं हो सकता। और अगर पी 8 नहीं हो सकता, पी 9 है, तो ये भी कंफर्म है कि एन जो है वो मेरा 0 ही होगा, ठीक है। तो मेरा एन पता लग गया, एन मेरा 0 है। तो जहां पे एन है इसको मैंने 0 पुट कर दिया। ये 0 है, ये 0 है, और ये थोड़े बड़े करता हूं, ये ओ है, ठीक है। और P की वैल्यू मेरे को पता लग गई, P मेरा 9, ये मेरा 9 है। तो ये तो हमने बहुत जल्दी 2 मिनट में आइडेंटिफाई कर लिया कौन कौन सी वैल्यूज है। अब आगे इंपॉर्टेंट चीज है, अब देखो, अब मेरे को ये देखना है कहां से कैरी जा सकती है, कहां से कैरी नहीं जा सकती। अब ये देखो यार, r प्लस 0 इज इक्वल टू जी, r प्लस 0 इज इक्वल टू जी, ये चीज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बिकॉज r और g सेम नहीं हो सकते, क्रिप्ट अरिथमेटिक का रूल है। तो ये पॉसिबिलिटी होने के लिए सिर्फ एक चीज पॉसिबल है कि यहां से डेफिनेटली एक कैरी आया होगा। अगर मान लो अगर ये 5 होता, 5 + 1 ये 6 होता, तो r और g डिफरेंट हो जाते। तो ये चीज 100% श्योर है कि यहां से ये कैरी आया है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, यहां से कैरी आया। अब ये देखो यार, ये मैं लिख रहा हूं i + 1 इज r, i + 1 इज इक्वल टू r। और ये बताओ, अगर मान लो अगर यहां से कैरी आना होता, तो मान लो अगर ये 8 होता, तो क्या यहां से 2 कैरी आ सकता है? 2 डिजिट में 2 कैरी तो पॉसिबल नहीं है, तो ये 8 पॉसिबल नहीं है। कैरी यहां से यहां जाने के लिए सिर्फ एक चीज पॉसिबल है, ये R9 होना चाहिए, पर R9 हो नहीं सकता बिकॉज P ऑलरेडी 9 है। तो मेरे को ये चीज भी श्योर होगी, यहां से यहां पे ये कैरी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब मैं यहां से यहां देखता हूं, और यहां से डेफिनेटली एक कैरी आया होगा, 9 + 1 10 हुआ है, तभी तो एक आगे गया। अब मैं देखता हूं i + 1 r। अब मैं अगर इसकी बात करूं, तो अगर कैरी होने के लिए, अब ये मेरे को पता लग गया यहां से कैरी नहीं है, यहां से कैरी नहीं है, तो अगर इसको कैरी फॉरवर्ड आगे करना है तो ये वैल्यू है 9 होनी चाहिए, तभी ये कैरी जाएगा। पर 9 हो नहीं सकती बिकॉज 9 मैंने P को ऑलरेडी असाइन कर रखी है। तो ये चीज भी मेरी श्योर हो गई कि यहां से यहां पे मेरी कैरी पॉसिबल नहीं है। 2 जगह से कैरी आएगी, 2 जगह से कैरी नहीं आएगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो मेरे को पता लगी। अब और देखते हैं और क्या मिल सकता है यहां से। हाँ, ये सही है। ये देखो यार, यहां से मैं कह सकता हूं जैसे r + 0 इज इक्वल टू g है, तो यहां से मैं ये निकाल सकता हूं कि g जो है r + 0 इज इक्वल टू g पॉसिबल नहीं, बिकॉज यहां से कैरी आ रहा है, तो यहां पे 1+ भी होगा, 1+, ठीक है। तो मेरे को यहां से एक पता कर सकता हूं कि g जो है वो r से बड़ा होगा, ठीक है।
एक चीज मेरे को यहां से मिल गई। अब ये बताओ यहां से क्योंकि कैरी नहीं है तो यहां से i + 1 = r है, तो यहां से मैं ये पता लगा सकता हूं कि जो मेरा r है वो i से बड़ा है। ठीक है, +1 यहां पे है, +1 यहां पे, तो g = r + 1 है, r = i + 1 है। तो यानी कि g जो है वो r से बड़ा है और r जो है वो i से बड़ा है, और इनका डिफरेंस 1-1 है। तो अगर डिफरेंस 1-1 है तो मैं ये कह सकता हूं कि g r i मेरे कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। ठीक है, बिकॉज प्लस प्लस का डिफरेंस है, r जो है i से 1 बड़ा है, g है वो r से 1 बड़ा है, तो ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर होने वाले हैं। ये मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता लगी, मैं नोट कर लेता हूं कि i, r और g जो है मेरे कॉन्जिक्यूटिव नंबर होंगे। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट डिडक्शन था जो मैंने यहां से निकाला। अब यहां से ये कैरी नहीं है और ये 2 डिजिट नंबर है, तो मैं ये कह सकता हूं कि z + o जो है वो मेरा 11 है, 1 नहीं है 11, तभी ये कैरी आया यहां पे। तो अगर ये 11 है तो जो कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, मैं एक बार स्टार्टिंग करता हूं स्मॉलर टू बिगर नंबर। पर एक चीज मैं तुम्हें अभी से बताना चाहता हूं कि जब तुम धीरे धीरे क्रिप्ट अरिथमेटिक के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तुम्हें लगेगा कि यार हमेशा रिवर्स में चलना चाहिए, मैं बड़े नंबर से स्टार्ट करूं, पर नहीं, बिकॉज एज अ बिगिनर मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो हम स्टार्टिंग में कॉम्बिनेशन देखेंगे तो मैं सोचूंगा 2 नंबर का 11 कॉम्बिनेशन कब होगा, जब या तो वो 6-5 हो, या 5-6 हो, या 7-4 हो, या 4-7 हो, या 8-3 हो, या 3-8 हो। ये 3 कॉम्बिनेशन मेरे 11 के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। 9-2-9 भी बन सकता है, पर वो मैंने ऑलरेडी 9 असाइन कर रखा है, तो यानी कि वो कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज 9 तो 100% श्योरिटी के साथ वैल्यू p की है। अब ये चीज आई है, अब मेरे पास 2 कंसेप्ट आ चुके हैं, 2 बिल्कुल चीजें क्लियर है कि i r g कॉन्जिक्यूटिव नंबर है और ये कॉम्बिनेशन मेरे बनेंगे z और o के। तो अब मैं क्या करता हूं, 1 बाय 1 लेना स्टार्ट करता हूं, और क्योंकि i r g कॉन्जिक्यूटिव नंबर है तो मैं पहले स्टार्ट करता हूं, मैंने इसको माना i, मैंने इसको माना r और मैंने इसको माना g, मैंने इसको दी वैल्यू 2, r को वैल्यू दी मैंने 3 और g को मैंने वैल्यू दी 4 और r को मैंने वैल्यू दी है 3। ठीक है, अब मेरे को बताओ यार, ये मैंने i r j 2 3 4 वैल्यूज दे दी है, तो 3 और 4 वाले कॉम्बिनेशन वाली तो ये दोनों चीजें पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बिकॉज ये वैल्यू ऑलरेडी तुम किसी अल्फाबेट को असाइन कर चुके हो। मेरे पास बचा एक कॉम्बिनेशन 6-5-5-6 का, चलो इस कॉम्बिनेशन को ट्राई करके देखते हैं क्या होता है। कॉम्बिनेशन को ट्राई करने का मतलब है o को मैंने मान लो 6 असाइन किया, ये 6 है o की वैल्यू, और z को मैंने असाइन किया 5, ये मेरी z की वैल्यू है 5, और ये o हो गया मेरा 6। 6 5 11 कैरी, यहाँ पे 6 है, यानी कि ये 2 डिजिट नंबर है, तो 2 डिजिट नंबर होने के लिए ये नंबर 4 से बड़ा होना चाहिए। ये 4 हो नहीं सकता बिकॉज 4 ऑलरेडी असाइंड है, ये 5 हो नहीं सकता बिकॉज 5 ऑलरेडी असाइंड है, ये 6 हो नहीं सकता बिकॉज 6 ऑलरेडी असाइंड है, ये 7 हो सकता है, पर अगर मैं 7 6 13 करूंगा y की वैल्यू आएगी 3, पर 3 ऑलरेडी r को दे चुका हूं तो ये 7 भी पॉसिबल नहीं। 8 अगर मैं करूं 8 6 14 y की वैल्यू 4 होगी, पर 4 मैं ऑलरेडी z को दे चुका हूं तो ये भी पॉसिबल नहीं है, यानी 6 5 पॉसिबल नहीं है। तो अगर मैं 6 5 पॉसिबल नहीं है तो 5 6 भी अगर पॉसिबल नहीं होगा, ट्राई कर लेते हैं। ये वैल्यू 5 दी, अगर ये 5 है तो नंबर जो होगा 2 डिजिट के लिए 5 से बड़ा होना चाहिए, बिकॉज 5 इसलिए नहीं हो सकता 5 ऑलरेडी दे चुका। 6 अगर दूं तो 6 ऑलरेडी मैं यहां पे z को दे चुका, z की वैल्यू आपकी, अब ये o की वैल्यू हो चुकी है, ये आपकी z की वैल्यू है, तो ये वैल्यू t6 जो है हो नहीं सकती बिकॉज z की वैल्यू 6 है। 5 हो नहीं सकता, 7 करूं 7 + 5 कितना हुआ 2, ऑलरेडी i को है। 8 हो नहीं सकता, 3 दे रखा है, 9 आ नहीं सकता, तो यानी ये 6 5 5 6 वाला कॉम्बिनेशन भी पॉसिबल नहीं है। तो अगर ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, तो एक चीज जरूर पॉसिबल है कि जो एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर मैंने लिए हैं वो नंबर गलत है, मेरे को दूसरे कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेने पड़ेंगे। तो अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने नंबर लिए थे 2 3 4 राइट। अब मैं अगला कॉम्बिनेशन उठाता हूं 3 4 5। तो मान लो मैंने 3 4 5 उठाया, ये मैंने i को असाइन किया, ये मैंने r को असाइन किया और मैंने ये g को असाइन किया। मान लो ये वैल्यू हो गई 3, ये वैल्यू है आपकी 4, ये वैल्यू है 4 और ये g की वैल्यू कितनी है 5। 3 4 5 4 5 वाले कॉम्बिनेशन का कुछ पॉसिबल नहीं हो सकता, ये दोनों पॉसिबल नहीं है बिकॉज 4 है 5 है, वो ऑलरेडी मैं किसी को दे चुका। मेरा कॉम्बिनेशन बचा 8 3 और 3 8 का। अगर मैं 8 3 3 8 का कॉम्बिनेशन बनाऊं
तो O को मैंने दे दिया 8 और Z को मैंने दे दिया 3। ये भी मैं नहीं दे सकता बिकॉज 8 3 का कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता, ठीक है। 3 4 5 है ना, 3 भी आ गया 4, किसी का कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता बिकॉज 5 भी यहां पे अवेलेबल है, 4 भी अवेलेबल है, 3 भी अवेलेबल। चलो एक तो चीज ठीक हुई कि ये कॉम्बिनेशन तो हटा जो आगे सॉल्व ना करना पड़े। तो 3 4 5 का कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है, 4 5 6 का कॉम्बिनेशन देखते हैं। ये मैंने माना I है, ये मैंने माना R है, ये मैंने माना G है। ये हो गया I की वैल्यू 4, R की वैल्यू 5 और G की वैल्यू हो गई 6, R की वैल्यू है 5। ये ट्राई करते हैं। अब 4 5 6 4 5 का कॉम्बिनेशन नहीं होगा बिकॉज ऑलरेडी है 8 3 3 8 आपका हो सकता है। तो 8 3 3 8 माना, ये O को दिया और ये Z मान लो मैंने 3 को दिया, ये हो गया 8, ये मानो मैंने 3 माना और ये हो गया 8, ठीक है। तो अगर ये 2 डिजिट आना है तो ये जो वैल्यू है ये 1 से बड़ी होगी, अगर 2 में ले नहीं सकता बिकॉज y कितना हो जाएगा 0, 3 में ले नहीं सकता बिकॉज z को ऑलरेडी मैंने 3 दिए, 4 में ले नहीं सकता, 5 में ले नहीं सकता, 6 में ले नहीं सकता, 7 में लूंगा तो 8 7 15 y की वैल्यू 5 हो जाएगी, वो मैं ले नहीं सकता, 8 में ले नहीं सकता, 9 में ले नहीं सकता, तो यानी 8 3 कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। 3 8 ट्राई करते हैं, ठीक है। ये O को दे दिया और ये Z को दे दिया, 3 इसकी वैल्यू 3 हो गई, y Z की वैल्यू 8 हो गई, ये 3 हो गया। 3 के लिए ये वैल्यू जो होनी चाहिए 6 से बड़ी होगी, 7 अगर मैं रखता हूं 7 3 y की वैल्यू 0 आ जाएगी, पॉसिबल नहीं है। 8 रखूं, Z को दिया हुआ पॉसिबल नहीं है, 9 पॉसिबल नहीं है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो जब तीनों ही पॉसिबल नहीं है तो ये चीज जरूर पॉसिबल है कि वो नंबर जो है 3 4 5 नहीं होंगे। अब मैं और नंबर ट्राई करता हूं, अब वो 3 4 5 नहीं हो सकते कॉन्जिक्यूटिव नंबर, तो मैं 4 5 6 लेके देखता हूं, ठीक है। ये हमने अभी 4 5 6 से लिया था, 3 4 5 तो वैसे नहीं, 4 5 6 लिया था हमने अभी, हम अब 5 6 7 लेके देखते हैं। ये I की वैल्यू हो गई, ये R की वैल्यू हो गई और ये G की वैल्यू हो गई। फटाफट हम इसको सॉल्व करते हैं। ये I की वैल्यू 5, R की वैल्यू 6 और G की वैल्यू कितनी हो गई 7। तो 6 और 7 का कॉम्बिनेशन तो मैं ले नहीं सकता, 8 3 3 8 का ले सकता हूं, तो मैंने इसकी वैल्यू ली 8, ये O और Z की वैल्यू मैंने ली 3। चलो ये ट्राई करते हैं, ये है 8। तो अगर ये 8 है, ये अगर मैं 2 लूं तो y की वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं है, 3 अगर मैं लूं तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी, 1 भी पॉसिबल नहीं है, 4 अगर मैं लेता हूं, हाँ 4 पॉसिबिलिटी आ रही है। तो मान लो अगर मैं ये वैल्यू 4 लेता हूं, ये मेरी z की वैल्यू, r की वैल्यू कितनी है 6, अगर मैं t की वैल्यू 4 लूं, बिकॉज मेरे पास 2 ही तो नंबर बचे हैं, ये भी यार भगवान की दया से बहुत अच्छी बात है, 2 नंबर बचे हैं 2 या 4, तो अगर मैं इसको 2 लेता t को तो 8 2 10 0 y पॉसिबल नहीं, लेकिन अगर मैं इसको 4 पुट करूं 8 4 12 y की वैल्यू 2 हो जाएगी। अरे वाह, भगवान की दया से यार काम बन गया। ये जो 2 है ये मेरी वैल्यू हो गई y की, ठीक है, और ये y की वैल्यू हो गई और t की वैल्यू मेरी आई है 4, ये मेरी t की वैल्यू हो गई 3, मेरा z की वैल्यू है। फाइनली सब की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। अब जब सब की वैल्यू आ चुकी है उसके बाद जो तुमसे वो क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, मैं टेक्निकली ये चैनल कंसेप्ट प्लेसमेंट वाले, तो अगर मैं पॉइंटर ऐड करूं कि P O I N T E R इनका सम क्या हो, मान लो ये क्वेश्चन था, ये सॉल्व करने के बाद आपको ये सॉल्व, अब ये तो बच्चे वाले, P की वैल्यू मेरे को पता है कितनी है 9, O की वैल्यू मेरे को पता है 8, I की वैल्यू मेरे को पता है कितनी है, I है हमारे, है I की वैल्यू 5 है, N की वैल्यू 0 है, T की वैल्यू 4 है, E की वैल्यू 1 है, R की वैल्यू मेरी 6 है। तो 9 + 8 17 + 5 22 + 4 26 और 7 और 6 33 इज द आंसर। इसको सॉल्व करने वाले अगर मैं पॉइंटर को ऐड करूं P + O + I + N + T + R 9 8 17 + 5 22 26 27 + 6 33 is the right answer. Okay guys, take care, bye. I hope you understand the right. Bye, take care, bye.